ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और साथ में दोस्तों आज आपको हम दूसरा तार सप्तक, दूसरा का बता दिया, तीसरा तार सप्तक और चौथे तार सप्तक के कवि और उनको याद करने की आपको हम ट्रिक बताएंगे, तरीका बताएंगे। भारतेंदु क्या है? इनकी उपाधि है, भारतेंदु इनकी उपाधि है, हरिश्चंद्र इनका मूल नाम है, भारतेंदु इनकी उपाधि है। इनका जन्म आपको पता ही होगा 1850 से 1885, कुल मिलाकर के उन्होंने 35 वर्ष तक हिंदी साहित्य की सेवा की। जो इनका पहला नाटक है, ठीक है, जो इनका पहला नाटक है 1867 में विद्या सुंदर, नोट करना, विद्या सुंदर, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कुल मिलाकर के 17 नाटक लिखे हैं, अनुदित और मौलिक मिलाकर के। इसको हम अगले वीडियो में बनाएंगे दोस्तों, अनुदित, अनुदित, अनुदित और मौलिक, अनुदित और मौलिक, अनुदित और मौलिक, कुल मिलाकर के इन्होंने मौलिक नाटक, कुल मिलाकर के इन्होंने 17 नाटक लिखे हैं। जिनका पहला नाटक है वह है विद्या सुंदर, 1867 में लिखा था, ठीक है। भारतेंदु क्या है? भारतेंदु क्या है? भारतेंदु इनकी उपाधि है, नोट करना, भारतेंदु इनकी उपाधि है, ठीक है। इनका क्या है? हरिश्चंद्र मूल नाम है, मूल नाम इनका क्या है? हरिश्चंद्र है, ठीक है, मूल नाम इनका हरिश्चंद्र है, ठीक है। चलते हैं, मंडल कवि आपके हम इसके पहले वाले वीडियो में मंडल कवि बता दिए हैं। मंडल कवि में जैसे हमारे राधाचरण गोस्वामी हो गए, तोताराम हो गए, पंडित केशव राम भट्ट हो गए, बालकृष्ण भट्ट हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, प्रेमघन हो गए, अंबिका दत्त व्यास हो गए, यह सब मंडल कवियों में शामिल हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे नवनीत लाल चतुर्वेदी हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, ठीक है, ठाकुर जगमोहन सिंह हैं, नवनीत लाल चतुर्वेदी हैं, बालकृष्ण भट्ट हो गए, प्रताप नारायण मिश्र हो गए, राधाचरण राधाचरण गोस्वामी हो गए, राजकृष्ण दास हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, यह सब मंडल कवि में हैं। और जो हमारे ब्रज भाषा के त्रयी माने जाते हैं, अर्थात ब्रज भाषा के त्रयी, उसमें हमारे हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, और हमारे रत्नाकर हो गए, और सत्यनारायण हो गए, ठीक है। कौन हो गए दोस्तों? सत्यनारायण हमारे हो गए। तो इस प्रकार से जो हमारे सत्यनारायण कविरत्न है, यह ब्रज भाषा के त्रयी माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? कि ब्रज भाषा के त्रयी रूप में माने जाते हैं, अर्थात पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ब्रज भाषा में रचना करते थे, बाद में फिर यह जो है अपना खड़ी बोली में रचनाओं को लिखना प्रारंभ किया। आज हम आते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो मैंने इसके वाले पहले वाले वीडियो में आपको बता दिया था। आज हम आते हैं तृतीय तार सप्तक, जो हमारा क्या है? तीसरा तार सप्तक, नोट करना, ये हमारा क्या है? तीसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, जो कि बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, तीसरा तार सप्तक, ठीक है। ये तीसरा तार सप्तक है, इसको आपको हम, तीसरा तार सप्तक कब हुआ था? 1959 में। कब हुआ था इसका प्रकाशन? 1959 में। पहले का हुआ था 1943 में, दूसरे का हुआ था 1951 में। इसमें 8 8 जोड़ देंगे और इस तरह से हमारा हो गया 1959, ठीक है। अब इसमें हम आते हैं, इसकी हमने जो ट्रिक बनाया है, प्रविश कुमके कीर्ति, क्या बनाया है दोस्तों? जो हमने ट्रिक बनाया है प्रविश कुमके कीर्ति, और देख लेते हैं, प्रविश, प्रविश, प्रविश कुमके, प्रविश कुमके कीर्ति, ये हमारी क्या है? ट्रिक है। बस इसी से आपको हम पढ़ा देंगे। क्या पढ़ा देंगे? 6+1, 6+1 का मतलब क्या है? 6 हमारे इसमें कवि हैं और एक हमारी क्या है? महिला है, ठीक है। जो हमारा तीसरा तार सप्तक है, इसमें हम आ जाते हैं, इसमें आएंगे प्रयाग नारायण त्रिपाठी। कौन है हमारे? यहाँ आते हैं, इसमें लेते हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी, नोट करना, ये हमारे हैं प्रयाग नारायण त्रिपाठी। कौन है? प्रयाग नारायण त्रिपाठी, ठीक है। ये हमारे कौन हो गए? विजय देव नारायण शाही, नोट करना दोस्तों, विजय, विजय देव नारायण, आपको भी याद करना पड़ेगा, हमने भी याद किया, विजय देव नारायण शाही। ट्रिक से क्या होता है दोस्तों? पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन
तृतीय तार सप्तक के कवि नहीं है तो फिर वहां गाड़ी फंस जाएगी, आप तुक्का लगाओगे तो तुक्का नहीं लगाना है, ध्यान करना, ठीक है। तुक्का बिल्कुल नहीं लगाना है, अगर आपने तुक्का लगाया तो फिर आपके क्वेश्चन निश्चित ही गलत हो जाएंगे, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें हमारे आ जाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जो हमारे इसमें हमारे आ जाते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये कौन है? सर्वेश्वर सर्वेश्वर दयाल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। ये हमारे हो गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और इसमें हमारे हो गए, और यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं इसको, कुमके को हम इधर लिख देते हैं, ठीक है। कुमके को इधर लिखते हैं। इससे हमारे हो गए कुंवर नारायण, नोट करना दोस्तों, कुंवर नारायण, कुंवर नारायण हो गए, ऐसे ही याद करना है, ठीक है। एक कुंवर नारायण हो गए हमारे, ये हमारे हो गए प्रयाग नारायण त्रिपाठी हो गए, और इससे हमारे हो गए, और इससे हमारे हो जाएंगे मदन वात्स्यायन, इससे हमारे हो जाएंगे मदन मदन वात्स्यायन, वात्स्यायन, नोट कर लीजिएगा। और कैसे हमारे हो गए केदारनाथ, कैसे हमारे हो गए केदारनाथ, ठीक है। तो ये हमारे 6 कवि हो गए। प्रविश्य कुमके कीर्ति, प्रविश्य नगर कीजिए सब काजा, इसलिए मैंने प्रविश्य शब्द को बनाया। कुमके जान ही रहे हो, एक कुमकुम की भांति है। तो ये हमारे यहाँ 3 कवि हो गए, कुंवर नारायण हो गए, ठीक है दोस्तों, ये हमारे कुंवर नारायण हो गए, और ये हमारे हो गए माँ से मदन वात्स्यायन। अगर आपको यह ट्रिक भी याद रहा तब भी आप एक एक अक्षर से इसको पकड़ लोगे, थोड़ी जगह थोड़ी भी अगर आपकी प्रैक्टिस रही। और कैसे हमारे कौन हो गए केदारनाथ, ठीक है। वी से हमारे कौन हो गए विजय देव नारायण शाही, सा से हमारे कौन हो गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ठीक है। सा से हमारे कौन हो गए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसको यहाँ हम श्रोता वाला सा भी कह सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हो दोस्तों, ये वाला सा कर सकते हो प्रविश्य, ठीक है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और प्लस से हमारे हो गए प्रयाग नारायण शाही। और एक कीर्ति मैम है, इनको तो आप जान ही रहे हैं, ये कीर्ति मैम है, ठीक है, कीर्ति चौधरी, इनका मैंने पूरा नाम ले लिया, ये कीर्ति चौधरी है, कीर्ति चौधरी, चौधरी, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारा क्या हो गया तीसरा तार सप्तक की ट्रिक हो गई, और याद करने का तरीका हो गया। बस इतना ही आपको याद करना है। चलते हैं चौथे तार सप्तक में, आओ भाई इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं साथियों। ये हमारा क्या है चौथा तार सप्तक, जो मैं पढ़ा रहा हूँ या टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, नेट, जो प्रोफेसर की परीक्षा है, वनडे एग्जाम वाले बच्चे ना पढ़े, 10-12 वाले बच्चों का यह लेवल नहीं है, ध्यान करना, वो अपना समय ना बर्बाद करें। तार सप्तक, ये हमारा क्या है चौथा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक। और इसका प्रकाशन हुआ था 1979 में, किसने किया था राजेंद्र कुमार ने किया था, किसने किया था राजेंद्र कुमार, नोट करना, चौथे तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था राजेंद्र कुमार। चलो भाई यहाँ देख लेते हैं जो हमने ट्रिक बनाया है सुराश्री अरस्वानंद, क्या बनाया है दोस्तों सुराश्री, सुराश्री एक ही में है, और यहाँ हो जाएगा अरस्वा, अरस्वानंद, बस इतना ही हमने बनाया है, ठीक है, सुराश्री अरस्वानंद। देखते हैं भाई कौन से हमारे हो जाते हैं। सु से हमारी हो जाती हैं मैडम जी, सु से हमारी हो जाती हैं मैडम जी। मैडम जी कौन है जो भारतेंदु को नाटक काल के नाम से विभूषित किया, वह हमारी हैं सुमन राजे, नोट करना, ये हमारी हैं सुमन राजे, ठीक है दोस्तों, ये हमारी हैं सुमन राजे। इन्होंने भारतेंदु युग को नाटक काल के नाम से विभूषित किया। और इससे हमारे हो जाएंगे जो हमारा इससे हमारे हो जाएंगे राशि हमारे हो जाएंगे राजेंद्र कुमार,
इसमें दो हैं साथियों, एक हमारे हैं राजकुमार कुंभज और एक हमारी जो प्रकाशक जी हैं, चलो हम इसको ले लेते हैं राजकुमार कुंभज। राजकुमार राजकुमार कुंभज, ठीक है, राजकुमार कुंभज। और सी से हमारे हो जाएंगे, तो हमारे श्री से हैं वो हमारे हो जाएंगे श्री राम शर्मा, हमारे हो जाएंगे श्री राम शर्मा, ये हमारे हो गए श्री राम शर्मा, ठीक है। तीन हमारे पूरे हो गए ना। सु से हमारे हो गई सुमन राजे, जो कि हमारी मैडम जी हैं, ठीक है। इन्होंने भारतेंदु को नाटक काल के नाम से विभूषित किया। रा से हमारे हो गए राजकुमार कुंभज, सी से हमारे हो गए श्री राम शर्मा। अब आ जाते हैं आरा, इसमें आ में हमारा क्या हो जाएगा अवधेश कुमार, ठीक है। आ से हमारा क्या हो जाएगा अवधेश कुमार आ जाएंगे, ठीक है। अवधेश, ये हमारे हो गए अवधेश कुमार, अवधेश कुमार, ठीक है। आशे हमारे हो जाएंगे अवधेश कुमार, और इसके बाद हमारे हो जाएंगे राशि हमारे हो जाएंगे राजेंद्र कुमार, जिन्होंने इसका प्रकाशन किया था, ठीक है। यहाँ तो हमारे हो जाएंगे राजकुमार कुंभज, यहाँ हमारे हो जाएंगे राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार कौन है, इन्होंने चौथे तार सप्तक का प्रकाशन किया था, ये हमारे हो गए राजेंद्र कुमार। और स्व से हो जाएंगे, स्व से हो जाएंगे स्वरूप नंद, दोस्तों नोट करना, स्व से हमारे कौन हो जाएंगे स्व से हमारे हो जाएंगे स्वरूप नंद हो जाएंगे, ठीक है। स्व से हमारे हो जाएंगे सॉरी स्वरूप भारती, क्या हो जाएंगे स्वरूप, ये हमारे हो गए स्वरूप भारती, ठीक है। और नंद से हमारे हो जाएंगे, नंद से हमारे हो जाएंगे नंद कुमार आचार्य, यहाँ हमारे हो जाएंगे नंद कुमार आचार्य, ये हमारे हो गए नंद कुमार आचार्य। दोस्तों हमारी यह ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। हमारा क्या है चौथा तार सप्तक, अगर आपको और आसान ट्रिक लगता है तो आप भी अपने हिसाब से बना सकते हैं। सुराश्री अश्वानंद, इसको मैंने बना दिया। सु से हमारे हो गई मैडम जी सुमन राजे, रा से हमारे हो गए राजकुमार कुंभज, और सी से हमारे हो गए श्री राम शर्मा, आ से हमारे हो गए अवधेश कुमार, रा से हमारे हो गए राजेंद्र कुमार, जो कि चौथे तार सप्तक के उन्होंने प्रकाशन किया था। और स्व से हमारे हो गए स्वरूप भारती, और नंद से हो गए नंद कुमार आचार्य। तो 6+1, यहाँ भी क्या हमारा हो जाएगा 6+1। 6+1 का मतलब है कि 6 का भी और एक फीमेल है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको तीसरे और चौथे तार सप्तक की ट्रिक बता दिया। और यहाँ से क्वेश्चन अगर आता है इस प्रकार से, अगर आप कंठस्थ कर लेते हैं तो मिस नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन आप जानते हैं एक एक नंबर कहाँ ले जाके रखेगा, कहाँ ले जाके पटक देगा, इसका कोई अता पता नहीं है। या वनडे एग्जाम नहीं है कि रट्टा मारो, आपको यूट्यूब पर रटाते रहे, रटाने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं दोस्तों। ऐसे ही आपको कहानी के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से आपको ऐसे ही कंठस्थ करना पड़ेगा, और कोई शॉर्ट तरीका नहीं है। बड़ी परीक्षाओं को क्रैक करने का, बड़ी परीक्षाओं में सफल होना, चाहे वह टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, जेआरएफ हो, जीआईसी हो, एनबीएस हो, केबीएस हो, जितनी सारी परीक्षाएं हैं दोस्तों, जो यूट्यूब पर बार बार रटा रहे हैं, प्रश्नों को टिक कराने हैं, वह सब दिमाग में बैठने वाली नहीं है। इसको पढ़ो, एक बार अगर दिमाग में बैठा लिया तो जब तक पेपर दोगे तब तक यह चीजें आपके दिमाग से नहीं हटेंगी, नहीं उतरेंगी, याद रहेगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों।